गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो आज अपन फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो इस समय जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैं आपकी इकाई 7 स्टार्ट कर रहा हूं। अध्याय 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो इसको अपन वीडियो के द्वारा आराम से समझ सकेंगे। दूसरा ये भी है कि काफी बच्चे अभी अपने से जुड़े हुए नहीं है, तो उनका भी ज्यादा लॉस नहीं हो। और ये चैप्टर ऐसा है, छोटा चैप्टर है फिजिक्स के हिसाब से देखें, और मार्क्स अधिक है, 4 नंबर का अकेला चैप्टर है। तो अभी आपके पढ़ा हुआ होगा, वापस जब क्लास लगेगी तब आपको ये चैप्टर जब वापस पढ़ाएंगे तब अच्छे से तैयार हो जाएगा। सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और 4 अंकों का चैप्टर है। तो अपन शुरू करते हैं इकाई 7। इकाई 7 के अंदर एक ही अध्याय है, अध्याय 13। अध्याय 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। कुछ टर्म्स अपन इंग्लिश की यूज करते हैं जो इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में आज अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो क्या होता है कि कोई भी धातु होती है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे अपन फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक बद्ध इलेक्ट्रॉन। परमाणु में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के आकर्षण से बंधे हुए रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते। ऐसे इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक के आकर्षण से मुक्त होते हैं, उनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लगता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के आकर्षण से मुक्त होते हैं और परमाणु में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। परमाणु के अंदर, परमाणु के सतह के अंदर, धातु की सतह के अंदर ये विचरण कर सकते हैं, धातु के पृष्ठ से ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि धातु के पृष्ठ के पास में एक विद्युत अवरोध होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि ये उस विद्युत अवरोध को पार कर सके। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मजबूरन उस धातु के अंदर ही रहना पड़ता है। अब बाई द वे कहीं से उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए तो अतिरिक्त ऊर्जा मिलने पर वो क्या करेंगे? उस विद्युत अवरोध को पार कर देंगे और विद्युत अवरोध को पार करते ही वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ से बाहर निकलना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ से बाहर निकलना, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्लियर? तो इसको अपन किस तरह से लिखते हैं?
मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धातुओं की चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं की चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अपन कहते हैं धातुएं चालक होती है, आगे डिस्कस करेंगे। धातुएं अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह करती है, किस कारण से? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के आकर्षण से मुक्त होते हैं तथा परमाणु में स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ की सीमा से बद्ध रहते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि धातु के पृष्ठ के निकट मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक विद्युत अवरोध का सामना करना पड़ता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त होते हैं और परमाणु में स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ की सीमा से बद्ध रहते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि धातु के पृष्ठ के निकट मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक विद्युत अवरोध का सामना करना पड़ता है। अब यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कुछ अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, अतिरिक्त
धातु के पृष्ठ से बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर ये बात? इसको संक्षेप में मैं दिखा रहा हूँ। एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं तो वही लिखना है। ये सारी चीज तो समझने के लिए लिखी है ताकि अपने को ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सरल शब्दों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धातु की सतह से, धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? अब धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसकी 4 विधियां हैं, 4 भौतिक विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4 भौतिक विधियां हैं। देखते हैं अपन उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की निम्न 4 भौतिक विधियां हैं। धातु के पृष्ठ से आगे कुछ दिक्कत है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 4 विधियां हैं। नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन। नंबर 2 क्षेत्र उत्सर्जन। नंबर 3 प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और चौथा लेंगे अपन द्वितीयक उत्सर्जन। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की निम्न 4 भौतिक विधियां हैं। पहली
तापायनिक उत्सर्जन, दूसरी क्षेत्र उत्सर्जन, तीसरी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। तो एक एक को अपन लेते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक उत्सर्जन, इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। तो धातु को अगर अपन ताप देकर गर्म करते हैं तो धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनको उस ताप से तापीय ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धातु के पृष्ठ से बाहर निकलेंगे। तो ये घटना कहलाती है तापायनिक उत्सर्जन। क्लियर? तो लिखते हैं, जब किसी धातु को ताप देकर गरम करते हैं, ताप देकर गरम करते हैं, तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त करके, तापीय ऊर्जा प्राप्त करके धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो जब किसी धातु को गर्म करके ताप देते हैं तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके वो धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। आगे जाके अपन एक इलेक्ट्रॉन गन पढ़ेंगे, उसमें टंगस्टन का तंतु लेते हैं, फिलामेंट लेते हैं, जैसे बल्ब के अंदर होता है। तो उस टंगस्टन के फिलामेंट को अगर अपन गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये तापायनिक उत्सर्जन का उदाहरण है। टंगस्टन तंतु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। क्लियर? तो ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? सेकंड लेते हैं क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन। तो क्षेत्र उत्सर्जन जैसा नाम वैसा ही काम है कि अगर अपन किसी धातु के ऊपर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, लगभग 10 की पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर कोटि का क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल लगता है और उस बल के प्रभाव से वो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के बाहर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार का उत्सर्जन कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे अपन,
जब किसी धातु के पृष्ठ पर 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर कोटि का, कोटि मतलब इससे ये 10 की पावर 8 में वैल्यू होनी चाहिए, आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लास्ट में 10 की पावर 8 होना चाहिए। वोल्ट पर मीटर कोटि का प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर कोटि का प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल विद्युत बल आरोपित होता है, विद्युत बल आरोपित होता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगता है, जिसके प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर कोटि का प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल विद्युत बल आरोपित होता है, जिसके प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर सबको? दोनों समझ में आ गए? तीसरे पे चलते हैं। तीसरा लेते हैं अपन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इसमें क्या होता है कि धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तब धातु की सतह के अंदर विचरण करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो प्रकाश है उस प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को पाकर के धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और ऐसा उत्सर्जन क्या कहलाएगा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अपना जो चैप्टर है वो इसी पर आधारित है। इसी चीज को अपन आगे डिस्कंटिन्यू करेंगे।
और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, जब धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं, तब धातु के पृष्ठ के निकट विचरण करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जब धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवर्ती और तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं, धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवर्ती और तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं, तब धातु के पृष्ठ के निकट विचरण करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसका बड़े एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। सौर ऊर्जा पर जितने भी बल्ब है, प्रकाश स्रोत है, वो सब इसी पर आधारित है। सोलर लाइट जितनी भी होती है वो इसी पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल, जैसे प्रकाश विद्युत सेल, तो इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आकर के गिरता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा प्राप्त होती है और धारा से वो उपकरण चलते हैं। क्लियर? ये तीसरे प्रकार का। चौथा और लास्ट लेते हैं अपन द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। क्या होता है कि गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा युक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन आकर के धातु के पृष्ठ से टकराता है, तो वह अपनी ऊर्जा क्या करता है, धातु के अंदर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। तो धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर के धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का उत्सर्जन होता है, वो द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन आता है और फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीयक उत्सर्जन। तो लिखते हैं इसको, जब
अत्यधिक ऊर्जा युक्त, गतिज ऊर्जा लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से टकराता है, धातु के पृष्ठ से टकराता है, तब यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा धातु के पृष्ठ के निकट विचरण करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, जिसे पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा युक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से टकराता है, तब यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा धातु के पृष्ठ के निकट विचरण करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, जिससे पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन। तो ये आज एक अपन ने टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पढ़िएगा, ठीक है? एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, समाधान करेंगे। बाकी सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अच्छे से साथ में थोड़ा पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस थ्योरी आज जो टॉपिक पढ़ा, इस पे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लिखा देते हैं आपको, अच्छे से उनको तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्र उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन किसे कहते हैं? या क्षेत्र उत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीयक उत्सर्जन को समझाइए। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को होमवर्क में कीजिएगा। थैंक यू।
गुड डे।